नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हरिओम ट्रेडर्स पर। तो दोस्तों आज इस चैनल पर हम आपको एक चीज़ नई और बताना चाहेंगे। इसमें वैसे हम आपको इंडिकेटर की एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इस चैनल पर हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये आज पार्ट 1 है दोस्तों। इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो इंडिकेटर आपने आज तक नहीं देखे हैं या जो स्ट्रेटजी आपने नहीं देखी है, वो आज हम इस सीरीज़ में हम आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें आप नए नए इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और एक इस सीरीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्यार देंगे, मुझे पता है। तो जिसका आज ये पार्ट बने दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आगे की सीरीज़ की वीडियो देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इस इंडिकेटर का जो नाम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सेटिंग्स में बताऊंगा, साथ ही साथ उसका सेटिंग कैसे करना है, क्योंकि डिपेंड ऑन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडिकेटर की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटिंग अगर गड़बड़ है तो आपका इंडिकेटर कितना भी अच्छा हो काम नहीं करेगा। इस इंडिकेटर की जो सेटिंग है ना, वो ही कमाल करने वाली है। तो सबसे पहले हम उस इंडिकेटर को लगा लेंगे, है ना। तो उस इंडिकेटर का नाम क्या है, आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ही वो इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। शायद आपके पास जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डीमेट अकाउंट है उसमें नहीं हो ये इंडिकेटर, लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो एप्लीकेशन है उसमें आपको सारे दुनिया जगत के इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सिंपल सा इसके सर्च बार में जाना है, यहाँ पर ऑप्टिमाइज लिखना है। क्या लिखना है? ऑप्टिमाइज। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक इंडिकेटर खुल के आ जाएगा सामने। उस इंडिकेटर को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। तो ये देखिए ऑप्टिमाइज, यहाँ पर यस, ये देखिए इसका क्या नाम है, ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रेकर। ईपी लिखा है उसके आगे, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, उसके आगे ओपी ईपी लिखा हुआ है, ये वाला आपको चूज़ करना है। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे सिंपल सा। ये हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा इंडिकेटर यहाँ सामने आ चुका है। तो इसमें कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग जान लो, इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन देन इम्पॉर्टेंट सबसे सेटिंग है। इंडिकेटर आपका आ चुका है दोस्तों। इंडिकेटर में आने के बाद सिंपल से आपको उसकी सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ये लिखा ना 2 OTT पीरियड 2, इसको आपको चेंज कर देना है। इसको चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा इसको 7 कर देना है। 7 कर देंगे, फिर वापस से इसकी सेटिंग में जाना है और इसमें कुछ चीज़ें इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे। तो यहाँ पर ये लास्ट में ये दो देखिए, शो OTT कलर चेंज सिग्नल्स, इसको भी ब्लू टिक कर देना है। मूविंग एवरेज टाइप VAR लिखा है, इसको WWM वाले पर इसको क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ये आपकी इंडिकेटर की सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट तरीके से लग चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हमने इंडिकेटर की पूरी सेटिंग लगा ली है। इसमें अब आगे इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। तो इंडिकेटर को सीखने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी की, कि अगर आप जब भी कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो या कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका रूल क्या कहता है कि आपको कोई भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी हो या आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपको 1 ट्रेड 10 ट्रेड पर आपको खुश नहीं होना है या रोना नहीं है। कम से कम आपको उसको 50 ट्रेड तो ज़रूर लेना है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ साथियों कि आपको हर स्ट्रेटजी हो या हर इंडिकेटर हो, उसके अगर आप काम कर रहे हो, काम करते टाइम सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो। जो भी स्ट्रेटजी रखोगे आप अपने पास, उसके कम से कम आप 50-100 ट्रेड तो लो। 50 ट्रेड लोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो इंडिकेटर जो आप यूज़ कर रहे हो या वो स्ट्रेटजी जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपके काम की है भी या नहीं है। ओके, तो आप स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड कर लो। आपको नहीं समझ में आता, रियल में ट्रेडिंग नहीं करना है, पेपर ट्रेड के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा आगे। तो चलिए, अब मैं इतना होने के बाद अब कैसे यूज़ करना है वो जान लीजिए। अब सिंपल सा देखो, यहाँ पर एक 2 लाइन दिखाई दे रही है, एक नीली लाइन दिखा दे रही है और एक थोड़ी बैगनी कलर की लाइन आपको यहाँ पर सिंपल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यूज़ करना है, और टाइम फ्रेम मैटर करता है। छोटी टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम हो गई, आप इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो। बेटर देन रिजल्ट के लिए आप इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो।
तो आप दोनों ही टाइम फ्रेम में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक में कैसे यूज़ करेंगे, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज़ करो स्टॉक में, और वही स्टॉक में यूज़ करना जिसमें आपको वॉलेटिलिटी हो। क्या हो, वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो ये स्टॉक में क्या ठीक तरीके से आपको काम नहीं करते दिखाई देगा। इसलिए जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, सॉरी मैं कन्वर्सेशन नहीं कर पाया ठीक से, जिसमें भी अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो उसी में आपको इसको यूज़ करना है दोस्तों। ओके, तो माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू लाइन पिंक लाइन को कट कर रही है, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू लाइन पिंक लाइन को कट कर रही है। और नीचे की साइड दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे से जो लाइन ऊपर की साइड, यानी कि ब्लू लाइन जब पिंक लाइन को, बैगनी लाइन को ऊपर की साइड करती है कट, और यहाँ पर ब्लू लाइन जब नीचे की साइड, देखिए यहाँ पर कट किया इसने, एक कट यहाँ पर किया, तो ये जब कट करती है उस जगह पर आपको ट्रेड लेना है। तो उसका कैसे यूज़ करना है तो चलिए जान लेते हैं। जैसे ये चार्ट को अब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस इंडिकेटर ने बाय सेल, आप नीचे ध्यान नहीं रखना है, आपको जो सिग्नल आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है। कौन सी स्ट्रेटजी, यहाँ पर जिसने इसको ये कट किया ना, इस क्रॉस ओवर को आपको ध्यान रखना है। जब भी ये ब्लू लाइन पिंक वाली लाइन को नीचे से ऐसे क्रॉस करेगी तो आपको वहाँ पर अपना अप साइड में ट्रेड लेना है। ओके, जब भी ब्लू लाइन पिंक वाली लाइन को नीचे से कट करके ऊपर की साइड जाएगी तो आपको ऊपर की साइड ट्रेड लेना है दोस्तों। सिंपल, समझ में आया? तो चलिए अभी आगे और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऊपर से जो नीचे की साइड कट किया है कहाँ पर देख लेते हैं। हो सकता है ये आपको रोज रोज ट्रेड नहीं दे, इसीलिए आपको, अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ मैं इसकी कमियां भी दिखाता हूँ, कोई छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये कट किया इसने। ओके, यहाँ पर क्रॉस किया, आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया होगा, लेकिन वापस ही ये यहाँ पर आ गया। फर्स्ट में देखिए, ध्यान रखिए, इसकी कुछ चीज़ें जो मैं समझा देता हूँ इस इंडिकेटर की। आप बोलेंगे नहीं तो अच्छी अच्छी चीज़ें बता देते हो, बुरी कमियां नहीं बताते हो, तो इसलिए मैं, देखो यहाँ पर देखिए इसने इसको क्रॉस किया यहाँ पर, तो आपका ट्रेड क्या बन रहा था, यहाँ पर इस लाइन पर नीचे की साइड आपका ट्रेड बन रहा था। तो जिस लाइन पर क्रॉस किया, ओके, आपको उस पर ही ट्रेड नहीं ले लेना है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। उसको क्लोज होने दो, उसको क्लोज होने दो, और इस लाइन के जितना नज़दीक कैंडल रहेगी उतना आपको प्रॉफिट आसानी से मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन रहेगा। ये पिंक लाइन के जितना नज़दीक रहेगी वो लाइन, उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पर क्रॉस किया, अब यहाँ पर ये वापस आ गया। तो आपको क्या करना है, आपके नज़दीक की जो भी कैंडल है, उस लाइन के जो भी नज़दीक की कैंडल है उसका स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हो 100% वर्क नहीं करती है दोस्तों, 100% वर्क नहीं करती है। 10 में से 8 ट्रेड बीन होंगे तो 2 में लॉस भी होंगे। तो यहाँ पर आपको लॉस हो गया, मैं मान लेता हूँ। फिर बाद में क्या हो गया, इसने ऊपर की साइड से क्रॉस किया यहाँ पर, तो अब देखिए ये वाले क्या, इस पर क्लोज किया उसने, आपको इसके क्लोज के बाद अगली कैंडल पर ट्रेड ले लेना है। यहाँ पर इसने क्रॉस किया इसके अगली कैंडल पर, अगर आपने यहाँ पर ऊपर एंट्री की होती तो देखिए आपको नीचे की साइड, देखिए यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट नीचे कैप्चर होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और भी जगह पर मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा देता हूँ, है ना, जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने इसकी कोई चीज़ें नहीं छुपाई, इसकी जो कमी थी वो भी मैंने बता दी आपको। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, ओके, इस कैंडल पर इसने इसको क्रॉस ओवर किया है। ओके, इसको क्रॉस करने के बाद ये वाली कैंडल पर इसने इसको क्रॉस किया। यहाँ पर क्रॉस करने के बाद आपको सेल साइड में आपको ट्रेड लेना था, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री है, माफ़ी चाहूँगा, आपकी जो एंट्री है इस कैंडल पर आपकी एंट्री हो जानी थी, ये कैंडल पर आपकी एंट्री हुई, ठीक है। आपको प्रॉफिट कहाँ देखना है, बैंक निफ्टी में समझा रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी आप समझ रहे हो, एक एक कैंडल 50 से 100 पॉइंट की इसकी आसानी से बन जाती है। आपने एंट्री यहाँ पर की, देन आपको प्रॉफिट यहाँ तक इसने लो बनाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ ज़रा, ये प्राइस रेंज को पकड़ के,
अगर आपने एंट्री यहाँ पर की होती तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस था, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक इसने 354 पॉइंट का आपको टारगेट दिया था डाउन साइड में। यहाँ पर देख लीजिए 354 यहाँ पर ये लिखा है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस था 354 पॉइंट, यानी कि 354 पॉइंट कम नहीं होते मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टॉक में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैंने यहाँ पर, या निफ्टी में भी आप देखिए, जैसे आप इसको निफ्टी में यूज़ करो चाहे स्टॉक में यूज़ करो, आपको बढ़िया प्रॉफिट बना के देगी ये स्ट्रेटजी। देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री करनी थी, एंट्री करने के बाद आप देखिए नीचे कितना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल गया है। तो ये सब चीज़ें ना दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% काम करती है, मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा सीखोगे मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा आप अपने लिए बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कोशिश करोगे, ओके, वैल्यू बनाओगे अपनी। इसलिए मेरा काम है सिर्फ आपको स्ट्रेटजी ला के सिखाने का, आप उसको टेस्ट करो। यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं चैनल पर वीडियोस देखने के लिए, तो सभी को कोई स्ट्रेटजी एक पसंद नहीं आती, इसलिए मैं हर दिन अलग अलग स्ट्रेटजी लेके आता हूँ, क्योंकि सब लोगों को सीखने के लिए जो स्ट्रेटजी इजी पड़े आप उसका यूज़ करो। क्योंकि कोई चीज़ गाना किसी को इजी पड़ता है, किसी को बहुत टफ लगता है, तो दोनों ही चीज़ रहती है। इसलिए कोई सी स्ट्रेटजी किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। तो सेम इसी तरीके से आप सीखो, यूज़ करो। और एक दो स्टॉक में, जैसे कि मैं इसको दिखा देता हूँ अभी, मैं यहाँ पर स्टॉक लगा लेता हूँ, जैसे रिलायंस का, ये वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है, तो वॉलेटाइल मार्केट रहता है ये, तो मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जहाँ पर इसने क्रॉस ओवर किया होगा, ये देखिए जहाँ पर इसने क्रॉस किया, पहले बाय साइड में दिखा देता हूँ, फिर सेल साइड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, ये क्रॉस किया इसने, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, आपका टारगेट यहाँ ऊपर की साइड, ओके। नीचे की साइड देखिए, इस कैंडल पर क्रॉस किया, इस कैंडल पर आपकी एंट्री बनी, नीचे आपको क्रॉस लॉस देखिए, लॉस हुआ गया। डाउन साइड में आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट मिला, यहाँ पर अप साइड में इतना बढ़िया मूवमेंट मिला। तो जहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटाइल मार्केट है, उसी स्टॉक का आपका चयन करना है और इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना है दोस्तों। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, इस सीरीज़ में आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ये कि पार्ट 1 था हमारी इस सीरीज़ का, इसका नाम हमने बनाया है HTS, यानी कि हरिओम ट्रेडर सीरीज़। तो इसमें पहली वीडियो थी, आगे और भी वीडियो आने वाली है। तो इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए आप, तो हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे इस चैनल पर। तो फिलहाल अभी के लिए हाथ जोड़ के इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।